दोस्तों, शेयर मार्केट में बिना रिस्क के यदि रुपए कमाना है तो इसके लिए हमें केवल ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पिछले वीडियोस के माध्यम से हमने ईटीएफ की काफ़ी स्ट्रेटेजी तो सीख ली हैं, किंतु आज के वीडियो में हम जिस ईटीएफ की स्ट्रेटेजी को जानेंगे वह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यह स्ट्रेटेजी हमारे ईटीएफ के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड तो कर ही देगी और साथ ही साथ रुपए भी काफ़ी कमा कर देने वाली है। और हाँ, इस स्ट्रेटेजी को लगाने के लिए आपको अतिरिक्त रुपयों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी पहले से ही चल रही ईटीएफ की स्ट्रेटेजी की रकम से यह स्ट्रेटेजी भी चल पड़ेगी और आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी चालू हो जाएगी। आइए जानते हैं कैसे। साथियों, ये कोई मेरी तरफ से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र हूँ। ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर करें। धन्यवाद। साथियों, आज जिस स्ट्रेटेजी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वह है तो ईटीएफ की ही स्ट्रेटेजी, पर अन्य ईटीएफ से कुछ अलग ही है। साथियों, ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। मतलब ये हमें एक्सचेंज के माध्यम से ही बाय एवं सेल करना होता है। अभी तक के वीडियोस में हमने जिन ईटीएफ की स्ट्रेटेजी जानी है वे हैं, पहला आईटीबीस ईटीएफ, दूसरा पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ, तीसरा मफांग ईटीएफ और चौथा निफ्टी 20 ईटीएफ। ये चारों ईटीएफ संबंधित सेक्टर के चुनिंदा शेयरों से मिलकर बने हैं, किंतु आज हम जिस ईटीएफ की चर्चा करेंगे वह कमोडिटी सेक्टर का ईटीएफ है। कमोडिटी सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक गोल्ड होता है। आज का हमारा ईटीएफ गोल्ड पर ही आधारित है। इसका नाम है गोल्ड 20 ईटीएफ। यह ईटीएफ भी अन्य ईटीएफ की ही तरह शेयर एक्सचेंज से ही खरीदा एवं बेचा जाता है। गोल्ड 20 ईटीएफ की प्राइस गोल्ड की प्राइस के हिसाब से ही चलती है। गोल्ड की कीमत बढ़ने पर इस ईटीएफ की प्राइस बढ़ जाती है और गोल्ड की कीमत कम होने पर इस ईटीएफ की प्राइस भी कम हो जाती है। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गोल्ड की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीच बीच में इसके दामों में आंशिक गिरावट भी आते रहती है। हमें गोल्ड के इसी अप डाउन का फ़ायदा इस ईटीएफ के माध्यम से लेना है और प्रॉफिट कमाते रहना है। गोल्ड की डिमांड इतनी अधिक है कि लॉन्ग टर्म में इसकी कीमत कभी कम होना ही नहीं है, हमेशा कीमत बढ़ते ही रहना है। इसी वजह से इस ईटीएफ में लॉस की कोई संभावना नज़र नहीं आती। इस ईटीएफ में भी किसी स्किल की आवश्यकता नहीं है और न ही एनालिसिस की। गोल्ड 20 ईटीएफ में भी बिंदास ट्रेडिंग कर रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। हाँ, कभी कभी इस ईटीएफ में समय ज़्यादा लग सकता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, कभी भी लॉस बुक नहीं करना है। एक समय के बाद गोल्ड की प्राइस अपने ही हाई प्राइस को तोड़कर और ऊपर चली जाती है। कभी कभी पेशेंस भी रखना पड़ता है। गोल्ड की प्राइस बढ़ते ही हमारा स्ट्रेटेजी के अनुसार टारगेट हासिल हो जाता है। दोस्तों, हमारे ईटीएफ के पोर्टफोलियो में गोल्ड 20 ईटीएफ का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका कारण यह है कि अधिकांशतः यह देखा गया है कि शेयर बाज़ार और कमोडिटी बाज़ार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। अर्थात कंपनियों के शेयरों से बने ईटीएफ की प्राइस और गोल्ड 20 ईटीएफ की प्राइस एक दूसरे के अपोजिट अर्थात विपरीत दिशा में चलती है। जब शेयरों के ईटीएफ की प्राइस बढ़ने लगती है तब कमोडिटी के ईटीएफ की प्राइस कम होने लगती है, और जब शेयरों के ईटीएफ की प्राइस कम होने लगती है तब कमोडिटी के ईटीएफ की प्राइस बढ़ने लगती है। इसके दो ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि आपको कम बजट में दोनों प्रकार के ईटीएफ में ट्रेडिंग हो जाएगी। जैसे शेयरों के ईटीएफ के रेट बढ़ेंगे तो आप उससे प्रॉफिट बुक करते जाएं और वही रकम कमोडिटी ईटीएफ में लगाते जाएं। एवं जैसे ही कमोडिटी के ईटीएफ की प्राइस बढ़ेगी तब आप इससे प्रॉफिट बुक कर रकम को शेयर के ईटीएफ में लगाते जाएं। अब मार्केट अब ट्रेंड में जाए
या डाउन ट्रेंड में, आपको दोनों साइड फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और दूसरा फ़ायदा यह होगा कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी लॉस में नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे ही शेयरों का ETF लॉस दिखाएगा तो कमोडिटी वाला शेयर ETF फ़ायदा दिखाने लगेगा, और जैसे ही कमोडिटी वाला ETF लॉस दिखाएगा तब शेयरों वाला ETF फ़ायदा दिखाने लगेगा। आपका पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा ही रहेगा। चलिए अब गोल्ड 20 ETF की स्ट्रेटेजी की ओर चलते हैं। इस स्ट्रेटेजी में हमें प्रति क्वांटिटी ₹1.5 का प्रॉफिट रखना है, जो कि लगभग 3% प्रॉफिट हो जाता है, और ख़रीदी भी इसी हिसाब से करना है। आप इस टारगेट को अपनी पूंजी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, किंतु 3% से ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट रखने पर आपको जल्दी टारगेट हासिल नहीं होगा। इसी वजह से 3% प्रॉफिट टारगेट ही सही बैठता है। चलिए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमें मार्केट प्राइस पर 100 क्वांटिटी खरीद लेना है। वर्तमान में इसकी प्राइस लगभग ₹53 चल रही है। हमें ₹53 के हिसाब से 100 क्वांटिटी खरीद लेना है और इसे एक डायरी में नोट कर लेना है। हर खरीदी बिक्री को हम लाट का नाम दे देते हैं। पहली खरीदी के बाद हमें चेक करते रहना है, या तो इसकी प्राइस ₹1.5 बढ़ जाए तो हम इस लाट को बेच देंगे, या ₹1.5 नीचे आ जाए तो हम 200 क्वांटिटी का दूसरा लाट खरीद लेंगे। हमें अगली हर खरीदी में 100 क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। चलिए मान लेते हैं कि प्राइस नीचे चली जाए तो हमें ₹51.50 में 200 क्वांटिटी खरीद लेना है, और इस लाट की बिक्री प्राइस ₹53 होगी। अब प्राइस ऊपर गई तो ऊपर वाले लाट बिकते चले जाएंगे, और यदि प्राइस और नीचे आ गई तो हमें ₹50 के हिसाब से 300 क्वांटिटी खरीद लेना है। अब इस लाट की बिक्री प्राइस ₹51.50 होगी, और नीचे आने पर ₹48.50 में 400 क्वांटिटी, ₹47 में 500 क्वांटिटी। इसी प्रकार से हर ₹1.5 कम में नया लाट लेते जाना है, और हर ₹1.5 बढ़ने पर एक लाट बेचते चले जाना है। हर लाट को आपको डायरी में नोट करते जाना है, और जिस दिन जो लाट बिक जाए उसे डायरी से काटते चले जाना है। अंतिम लाट बिकते ही आपका और ब्रोकरेज हाउस का फाइनल हिसाब एक बराबर ही निकलेगा। इसी तरीके से आपको लाइफ टाइम जब तक आप चाहें ट्रेडिंग करते रहना है और लगातार प्रॉफिट कमाते रहना है। आज आपको शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट की मिली-जुली पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी मिल रही है। आप दोनों में ट्रेडिंग कर असीमित रुपए कमा सकते हैं। चलिए अब वीडियो को विराम देते हैं और जल्द ही हाजिर होते हैं स्क्रीन पर दिख रहे इस नए वीडियो को लेकर। वीडियो को लाइक एवं अपने चहेतों को शेयर करना न भूलें, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेवें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।